नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं स्वराज भारत न्यूज़। इस समय मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ और ग्रीन पॉलिस जो कि बिल्डर का योजना था 2011 में लॉन्च हुआ था। 2015 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 13 साल से कुछ लोगों को वहाँ पे घर नहीं मिला है। वहाँ उसी मुद्दे पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए इनसे जानते हैं क्या इशू है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? अनीता अग्रवाल। मैम, ये प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हो? हमें अपने घर चाहिए। हमने बैंक से लोन लेके पैसे दिए हुए हैं, उसकी ईएमआई जा रही है। 13 साल हो गए हमें लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी मतलब न्याय नहीं मिला है, कहीं पर भी नहीं। तो बिल्डर ने आप लोगों से कहा क्या है, क्यों नहीं आपको अभी तक घर मिला है? क्योंकि 2011 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2015 में खत्म हो गया था, बन के तैयार हो गया था। अब 2025 चल रहा है। हमारी बुकिंग जो है 3C के साथ है। वो ओरिज वाला कह रहे हैं कि मैं घर नहीं, ओरिज वाला कह रहे हैं कि मैं तो 3C वालों को घर नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्या मुद्दा? क्योंकि उन लोग का आपस में झगड़ा हो चुका है। अच्छा, इससे तो क्या जब आपने यहाँ पे डील किया था फाइनलाइज, तो कोई साइन वगैरह अथॉरिटी टाइप में नहीं था क्या आपके सब पास? कुछ है हमारे पास, सारे बैंक के पेपर हैं, 3C के पेपर हैं और इसके पेपर हैं। जब अब हमको वो मना कर रहे हैं, वो बेईमान हो चुके हैं। अच्छा, आपने कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं की इसके खिलाफ? सब कुछ कर रखा है, रेरा में भी, एनसीईआरटी में भी, सब जगह की हुई है। सब जगह रेरा ने उनको बोल रखा है कि आप दे दो बना के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी कहीं पे। तो क्या डिमांड है आपकी? आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे जो घर हैं हमें दे दीजिए, पैसा आपके पास पूरा पहुंच चुका है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने इसके खिलाफ केस फाइल की थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन लेने में तैयार नहीं ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि इनको घर बना के दे दिए जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहे? नहीं, किसी मंत्री से आपने संपर्क करने की कोशिश की थी? नहीं, मंत्री से अभी किसी से नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रियों को देखना तो चाहिए ना कि 1800 बाहर कितने परेशान हो रहे हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको अभी घर नहीं मिला आपके हिसाब से? कुछ आंकड़ा आपको पता है? करीब 1400 लोग 1400 लोगों को घर नहीं मिला। नहीं मिला। 13 साल से वेट कर रहे 1400 लोग हैं जिनको ग्रीन पॉलिस ने अपना ठगी का शिकार बनाया है। घर उन्हें अलॉट करने के बजाय उन्हें घर अब देने से मना कर रहे हैं। उसी के खिलाफ, ग्रीन पॉलिस के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, ग्रीनो पॉलिस में आपने कब इन्वेस्ट किया था? 2013 में। 13 में। 2015 में तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके रेडी हो गया था। होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट थी स्टेज पे। जैसे उसका 80-90% हो गया, उसके बाद वो भाग गया। भाग गया। हाँ, 3C। अच्छा, तो सर आपको कब पता चला कि आप लोगों को ये फ्लैट्स नहीं मिलने वाले हैं? फिर 2016 के बाद वेट कर रहे हैं। उसके बाद वेट करते करते 2019 में फिर हम कभी EOW में भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी तक फ्लैट मिले नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है सर अभी? कुछ नहीं लिया, कोई गवर्नमेंट ने लिया। तो हमारे ही कोर्ट्स में, अरेरा में, फिर NCLT में, फिर NCLAT में, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी कोर्ट में चले गए हैं। बस वो वकीलों की चांदी हो रही है, बाकी तो फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। आपने जो 3C फ्लैट आपने इन्वेस्ट किया था, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? हमने पेमेंट की हुई है 1,03,85,236 रुपये, बेसिक जो प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है उनको। और जिसकी हमें 2016 में फ्लैट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला हमें। तो आपने एक फ्लैट की बुकिंग की थी? जी सर? हाँ, एक फ्लैट। बेटे के नाम पे है, बेटे ने की थी। क्यों, मैं 82 ईयर्स ओल्ड हूँ, अभी इंडियन एज रिटायर्ड हूँ, कॉमोडोर। तो बेटा सेलिंग करता है, इसलिए अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जनरल पावर अटॉर्नी मिला है, तो इसलिए मैं उसका देखभाल करता हूँ। कभी गुड़गांव भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। बड़े परेशान कर रखा है। तो कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल की थी सर? हाँ, कोर्ट कोई छोड़ी नहीं है, इंक्लूडिंग चंडीगढ़। तो कोई कोर्ट छोड़ी नहीं है, लेकिन वो वकीलों की आपस में अपना उन्हीं की है चांदी। तो आपकी क्या मांगे है सर गवर्नमेंट से कि इस पे क्या एक्शन हो और जल्दी से जल्दी आपको क्या? गवर्नमेंट से मांग ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हुआ है वो नहीं चलने चाहिए बिना इसके। जब बिल्डर ने पैसा ले लिया तो उसने फ्लैट क्यों नहीं दे रहा? वो अगर नहीं दे रहा तो उसको अंदर बंद करो। और हमारी तो ये भी मांग है कि अभी अगर ये बिल्डर नहीं कंप्लीट कर सकता तो हमें दे दो, हम खुद करेंगे, अपने आप अपने पैसे से हमको कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट और देंगे इनको।
दादी आपने क्या फ्लैट आपने भी बुकिंग की थी? हाँ, मैंने 2011 में ही फ्लैट बुक किया था और आज 2025 है, मकान का कोई अता पता नहीं है। और हम लोग हर कोर्ट में गए हैं। रेरा ने ऑर्डर दिया कि ओरिस ने एफिडेविट दिया रेरा में कि मैं मकान प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, हमें प्रोजेक्ट दिया जाए। उसने उससे एस्क्रो अकाउंट का भी पैसा ले लिया इसी वादे पर कि मैं बनाऊंगा, और बना के उसने फेज 1 तैयार कर लिया है अभी। और लेकिन ओरिस के बायर को वो दे रहा है और 3C के बायर को नहीं दे रहा है, इनकार कर रहा है कि मैं आप लोग को मकान नहीं दूंगा, आप लोग 3C के पास जाए। 3C तो ये इंसॉल्वेंसी में चला गया है, उसका तो कुछ है नहीं है। और ये 3C का कंट्रैक्टर, ओरिस का कंट्रैक्टर था 3C। हाँ, लेकिन हम लोग तो दोनों पर हम लोग के पेपर में दोनों के साइन है, लेकिन वो हम लोग को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है ओरिस हमारे को मकान देने से। और हम लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, रेरा में, NCLT में सब जगह जा रहे हैं और सब जगह हम लोग बस डेट पर डेट मिल रहे हैं और हमें को मकान नहीं मिल रहा है। वो शिफ्ट करने का रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमें फेज 2 अपने ओरिस के बाहर को मैं फेज 2, फेज 3 को फेज 1 में शिफ्ट करूंगा, जो कि फेज 1 का 3C का मकान है, उसको वो कैसे शिफ्ट कर रहा है, कैसे परमिशन कोर्ट ने दे दिया। दैट इज वेरी वेरी। तो अभी वो एक्सपांड कर रहा है तो इस पे स्टे कोर्ट ने लगाया है या नहीं? अभी यहाँ पर तो नहीं लगाया है, इसको तो फेवर में उसके ऑर्डर हो गया। स्टे भी मतलब अभी तक लगाया नहीं है, काम हो ही रहा है। बीच में अगर जो जहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको उसका कोई मानता नहीं है। रेरा ने ऑर्डर दिया था कि पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा और सबको मकान देगा, कहाँ मान रहा है? 3C को नहीं दे रहा। उसने स्टे भी लगाया था कि जो जैसा है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया था कि स्टे ऑर्डर, उसको भी नहीं मान रहा। वो अपना पैसे के बदौलत, उसके पास पैसा है, बड़े बड़े वकील रखता है और हम लोग के वकील से उसके सामने में नहीं उतना बोल पाते हैं। वो बड़े वकील को जज लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। यही बात हो जाती है कि हमारी बात अभी तक पूरी नहीं, मैंने हम लोग के फेवर में कुछ उम्मीद नहीं है कि कब मकान मिलेगा भी कि क्या होगा पता नहीं। हम लोग के लाइफ टाइम में तो पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर इस कैंप पे? आपने भी इन्वेस्ट किया था इस पे? हाँ जी, 2012 से हमने इन्वेस्ट करा हुआ है और आज तक कोई उम्मीद नहीं है। कोई हमें सारे कोर्ट्स के अंदर जा चुके, रेरा में जा चुके, अपना हाई कोर्ट में जा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना इवन इन मिनिस्ट्री लेवल कोई हेल्प नहीं है। पहले खट्टर साहब थे जो अपने चीफ मिनिस्टर थे, उनके टाइम में हमने गुहार करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। उसके बाद से अभी नए CM आए हैं, मोदी साहब को हमने ट्वीट भी करा है कि हम लोगों को जो पुअर वायर्स हैं उनको हेल्प करी जाए, जो हार्ड अर्न मनी है वो हमें कम से कम घर तो मिले। आज 2012 से आज 12-13 साल हो रहा है, 2025 हो रहा है जिसका कोई सुनवाई नहीं है। और वी आर गोइंग डोर टू डोर बट नथिंग हैज हैपेंड सो फार। तो देखा आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो ओरिस का था और ग्रीनोपोलिस में इन्वेस्ट किया गया था। गुड़गांव सेक्टर 89 में इनका फ्लैट्स का था। 2011 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2015 में बनके तैयार भी हो गया, लेकिन 13 साल हो चुके हैं लेकिन इन लोगों को घर अभी भी नहीं मिला। इन्होंने पिटीशन भी फाइल की, मिनिस्ट्री लेवल पे भी ट्राई किया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट सचमुच इन पे एक्शन लेगा, इनको फ्लैट दिलाएगा या नहीं। देखते रहिए स्वराज भारत न्यूज। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज।